मेरे प्यारे भक्त शिव जी ने बताया है अमृत का रहस्य। अमृत कुंड का पौराणिक रहस्य समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को वितरित किया, किंतु कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और माना जाता है कि वे स्थान अमृत कुंड कहलाए। शिवजी और अमृत कुंड एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि इस विष का प्रभाव कम करने के लिए शिवजी को अमृत की कुछ बूंदें प्रदान की गई, जो विभिन्न कुंडों में संग्रहित हो गई। प्रमुख अमृत कुंड स्थल भारत में कई स्थानों को अमृत कुंड से जोड़ा जाता है, जैसे एक हरिद्वार और कुंभ स्थानों के कुंड माना जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। 2 केदारनाथ के पास अमृत कुंड, यह कुंड शिव भक्तों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। 3 गुजरात के गिरनार पर्वत पर अमृत कुंड, यह कुंड भी रहस्यमय शक्तियों से युक्त माना जाता है। अमृत कुंड का आध्यात्मिक महत्व। अमृत कुंड को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। यह कुंड मानव शरीर और आत्मा के संतुलन का प्रतीक है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। क्या आप किसी विशेष अमृत कुंड के बारे में जानकारी चाहते हैं? अमृत कुंड का गूढ़ रहस्य और शिव भोलेनाथ। अमृत कुंड सिर्फ एक जल स्रोत नहीं है, बल्कि इसे अध्यात्म, योग और दिव्य शक्तियों का केंद्र माना जाता है। कई ऋषि मुनियों, तांत्रिकों और सिद्ध योगियों ने इसकी रहस्यमयी शक्तियों का अनुभव किया है। माना जाता है कि यह कुंड किसी साधारण जल से भरा हुआ नहीं होता, बल्कि इसमें अमृततुल्य दिव्य तरंगे समाहित होती हैं, जो साधकों को सिद्धि, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। शिव और अमृत कुंड का संबंध। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक और पुनर्सर्जक के रूप में जाना जाता है। वे समय से परे हैं और अमृत के मूल स्रोत माने जाते हैं। कुछ पौराणिक कथाएं यह भी कहती हैं कि शिव जी ने अमृत का रहस्य सिर्फ उन साधकों को दिया जो कठोर तपस्या कर सच्चे अर्थों में इसके अधिकारी बने। 1 कैलाश पर्वत और अमृत को कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के पास एक गुप्त अमृत कुंड है, जिसका जल अमृत के समान गुणों वाला है। यहाँ ध्यान करने वाले योगियों और साधकों को दिव्य अनुभव होते हैं और इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। 2 काशी और अमृत कुंड। वाराणसी, काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है और यहाँ एक रहस्यमयी कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसे शिव का अमृत कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जल को सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। 3 पाताल भुवनेश्वर और अमृत कुंड। उत्तराखंड में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी एक रहस्यमय कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कुंड भगवान शिव की तपस्या से दिव्य गुणों से भर गया है। अमृत कुंड और योग साधना। अमृत कुंड का रहस्य सिर्फ जल तक सीमित नहीं है। योग साधना में अमृत को कुंडलिनी शक्ति और ध्यान के उच्चतम स्तर से भी जोड़ा जाता है। जब साधक अपने भीतर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को जागृत कर लेता है, तो सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर का चक्र से अमृत प्रवाहित होता है, जिससे उसे अमरत्व का अनुभव होता है। शिव जी के उपदेशों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर लेता है, वही सच्चे अमृत का अधिकारी बनता है।
रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अमृत कुंड के जल में कई औषधीय गुण पाए गए हैं। हिमालय, मानसरोवर और अन्य पवित्र कुंडों के जल में ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो शरीर को शुद्ध करने और रोगों से मुक्त रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से यह जल सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अमृत कुंड का अनुभव कैसे किया जाए? यदि कोई साधक अमृत कुंड की दिव्यता को अनुभव करना चाहता है तो उसे इन 3 मार्गों पर ध्यान देना चाहिए। 1. शुद्ध भक्ति और श्रद्धा। अमृत कुंड का जल केवल उन्हीं को लाभ देता है जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करते हैं। 2. योग और ध्यान। कुंडलिनी जागरण और ध्यान साधना से व्यक्ति अपने भीतर के अमृत को अनुभव कर सकता है। 3. सद्गुरु की कृपा। सही मार्गदर्शन के बिना अमृत का रहस्य समझ पाना कठिन होता है। एक सच्चे गुरु की कृपा से व्यक्ति को सही दिशा मिल सकती है। अमृत कुंड केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। शिव भोलेनाथ की कृपा से जो व्यक्ति इसकी गूढ़ता को समझ पाता है, वही जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सच्चे अमृत का अनुभव कर सकता है। क्या आप अमृत कुंड से जुड़ी किसी विशेष कथा या स्थान के बारे में और जानकारी चाहते हैं? अमृत कुंड का दिव्य रहस्य और शिव का आशीर्वाद। अमृत कुंड केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति, एक गूढ़ योगिक अवस्था और एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। यह केवल भौतिक अमरत्व का नहीं, बल्कि आत्मा के अमरत्व का मार्ग भी दिखाता है। शिव भोलेनाथ स्वयं योगियों के ईश्वर हैं और उनके मार्गदर्शन में ही अमृत तत्व की प्राप्ति संभव होती है। अमृत कुंड की शक्ति और सिद्धियां शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है कि अमृत कुंड का जल मात्र शरीर को नहीं, बल्कि चेतना को भी जागृत करने वाला होता है। इसे पीने से या इसमें स्नान करने से कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। 1. कायाकल्प, शरीर का पुनरुत्थान। कई योगी मानते हैं कि अमृत कुंड का जल शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखता है, जिससे शरीर अधिक स्वस्थ और युवा बना रहता है। 2. आध्यात्मिक जागरण। यह जल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति गहरी साधना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। 3. भय और मृत्यु पर विजय। शिव स्वयं मृत्युंजय है और अमृत कुंड का जल शिव की कृपा से मृत्यु के भय को समाप्त करने में सहायक होता है। अमृत कुंड और रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र। अमृत कुंड केवल एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। कुछ विशेष स्थान जहां यह ऊर्जा अधिक प्रभावी मानी जाती है। 1. मानसरोवर झील और रहस्यमय कुंड। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील को कई ऋषि मुनियों ने अमृत तुल्य बताया है। कहा जाता है कि इस झील का जल पीने से आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है और व्यक्ति को शिवत्व की झलक मिलती है। 2. कामाख्या मंदिर और गुप्त। अमृत को असम के कामाख्या मंदिर में स्थित एक रहस्यमय कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसके जल को तांत्रिक विद्या में विशेष स्थान दिया गया है। यह जल मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने में सहायक माना जाता है। 3. सिद्धाश्रम और अदृश्य। अमृत कुंड कई ग्रंथों में वर्णित एक गुप्त स्थान है। सिद्धाश्रम, जो हिमालय में स्थित माना जाता है, यहाँ एक रहस्यमय कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि केवल सच्चे साधक ही इसे देख और अनुभव कर सकते हैं। अमृत कुंड से जुड़े रहस्यमय योग। अमृत कुंड केवल जल के रूप में नहीं, बल्कि एक योगिक अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। शिव द्वारा प्रदत्त योग मार्गों में अमृत तत्व की प्राप्ति के कुछ गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। 1. अमृत मुद्रा योग। यह एक विशेष प्रकार की साधना है, जिसमें साधक अपनी जिह्वा को तालू में लगाकर अमृत रस का अनुभव करता है। कहा
कहा जाता है कि इस योग को सिद्ध करने पर साधक अपने शरीर में अमृत प्रवाहित कर सकता है और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। 2. शिव का तांडव और अमृत वर्षा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी तांडव नृत्य करते हैं तो उनकी जटाओं से अमृत प्रवाहित होता है। इसे प्रतीकात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि जब साधक शिव भक्ति और ध्यान में पूर्णतः लीन हो जाता है तो उसे अपने भीतर अमृत तत्व की अनुभूति होती है। 3. कुंडलिनी जागरण और अमृत प्रवाह। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो वहां से अमृत का प्रवाह होता है जो साधक को अद्वितीय आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। शिव स्वयं इस कुंडलिनी शक्ति के अधिपति हैं और उनके आशीर्वाद से ही यह जागरण संभव होता है। अमृत कुंड की खोज और रहस्य उद्घाटन। इतिहास में कई महान योगी और ऋषिमुनि अमृत कुंड की खोज में लगे रहे। कुछ का मानना है कि यह कुंड किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर स्थित होता है। जब साधक अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र कर लेता है तभी वह सच्चे अमृत कुंड को अनुभव कर सकता है। कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार अमृत कुंड के स्थान को केवल वही जान सकता है जिसे शिव की कृपा प्राप्त हो। यही कारण है कि यह स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अमृत कुंड केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि आत्मज्ञान, मोक्ष और शिवत्व प्राप्त करने का मार्ग है। यह प्रत्येक साधक के भीतर स्थित होता है और जब व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत कर लेता है तो उसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिव ही अमृत के अधिपति हैं और उनकी भक्ति, साधना और कृपा से ही इस दिव्य रहस्य का अनुभव किया जा सकता है।